नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग दर्पण सीरीज कर रहे हैं। आज हिंदी का जो प्रश्न पत्र है 2020 का, उसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? ए दृश्य काव्य, बी सभ्य काव्य, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? ये बांटा गया है आपको 2 भागों में। तो हम चले जाएंगे ए बी दोनों के साथ। पहला भी सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा। जो श्रव्य काव्य है, जिसे गाया या सुनाया जा सकता है, जैसे गीत हो गया आपका, भजन हो गया और दोहे हो गए जैसे, और जैसे आपका दृश्य काव्य हो, जैसे नाटक हो गया आपका। ठीक, तो ये हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पठन का अर्थ है ए सस्वर वाचन, बी मौन वाचन, सी ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोनों। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौन वाचन का उद्देश्य है क्या है? वाचन गति का विकास, पठित सामग्री का अधिग्रहण, वाचन का अभ्यास, ए व बी दोनों। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, ए व बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगाकर उनके अर्थ को बदल देता है वो कहलाता है, मतलब अंत में लगाकर वो कहलाता है, क्या कहलाता है? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। तो हम चले जाएंगे प्रत्यय के साथ, प्रत्यय हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने शब्द ये होते हैं सर्वनाम। ये आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं? तो समास शब्दों के संयोग को कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द अर्थ उत्पन्न करते हैं। जैसे द्वार प्लस पाल, द्वारपाल, राजा प्लस महल, राजमहल हो गया। ये आपकी अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास इसके प्रकार हो जाते हैं। जैसे आपका होगा यथाशक्ति, यथाशक्ति, ऐसे आपका हो जाएगा दुख सुख, दुख, और आपका सुख दुख। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? समास के एग्जाम्पल हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक लेखन किसे कहते हैं? मौलिक लेखन वो लेखन है जिसमें लेखक अपनी स्वयं की विचारधारा, रचनात्मकता और अनुभव को व्यक्त करता है। इसमें किसी अन्य व्यक्ति के विचारों या लेखन का अनुकरण नहीं किया जाता। जैसे निबंध होगा, कविता होगा, कहानी होगा, इसमें अपने थॉट राइटर लिखता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिंग किसे कहते हैं? हिंदी लिंग संज्ञा शब्द के पुरुष या स्त्री से संबंधित रूप को कहा जाता है। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। लिंग वे शब्द होते हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। तो ये 2 प्रकार के हैं। पहला हो जाएगा आपका पुल्लिंग, जैसे लड़का हो गया, पुरुष हो गया। स्त्रीलिंग जैसे लड़की हो गई या महिला हो गई। अगला क्वेश्चन देख लें।
गद्य और पद्य में अंतर बताइए। गद्य क्या होता है? यह बिना किसी लय छंद से लिखा जाता है, जैसे निबंध होगा, कहानी होगा, पत्र होगा। और पद्य में क्या होता है? इसमें छंद, लय, संगीत, जैसे कविता होगा, गीत होगा, गजल होगा, ये इस प्रकार। मुख्य अंतर क्या होता है? गद्य में रचनात्मकता पर जोर होता है, जबकि पद्य में संगीतात्मकता और लय पर ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्द का ऐसा समूह जो पूर्ण विचार या अर्थ व्यक्त करता है, जिसका कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया होती है। जैसे आपका वो स्कूल जा रहा है, तो जा रहा है ये क्रिया हो गई, वो क्या हो गया? कर्ता हो गया। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? कर्ता हो गया, और क्या कर रहा हूँ? पढ़ाई कर रहा हूँ। काल कितने प्रकार होते हैं? इनकी अवस्थाएं मानी गई। कितनी अवस्थाएं मानी गई? तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काल, हिंदी में काल 3 प्रकार के थे। वर्तमान काल, जैसे जो कार्य वर्तमान में हो रहा है, वो पढ़ रहा है, ये इसका उदाहरण हो गया। भूतकाल, जो कार्य पहले हो चुका है, जैसे उसने खाना खाया, मतलब ये कार्य पहले हो चुका है। भविष्यकाल, जो कार्य भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं, वो होगा बाद में, वो कल स्कूल जाएगा, आने वाले कल स्कूल जाएगा। अगला क्वेश्चन लघु उत्तरीय देखते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। कर्मधारय समास वो समास है जिसमें पहला शब्द विशेषण रूप में कार्य करता है और दूसरा शब्द संज्ञा के रूप में कार्य करता है। इसके जो एग्जाम्पल, जैसे नीलवर्ण, धर्मराज, महात्मा, दीर्घायु, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहानी और लोक कथा सुनाकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है? शिक्षक कहानी या लोक कथा सुनाकर निम्नलिखित उद्देश्यों को पूर्ति कर सकता है। पहला, सामाजिक मूल्य, बच्चों में नैतिक शिक्षा और आदर्शों का निर्माण हो जाएगा इससे। रचनात्मकता, बच्चों की कल्पना शक्ति और सृजनात्मक जो सोच होती है उसमें बढ़ावा मिलेगा। भाषाई विकास, बच्चों के शब्दकोश का विस्तार होगा, भाषा कौशल में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। सामूहिकता, समूह में कार्य करने और एकजुट होने की भावना भी बच्चों में उत्पन्न हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वाचन दोष को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो वाचन दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय। पहले, स्पष्ट उच्चारण, शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करना, बच्चों को शब्द स्पष्ट उच्चारण बताना कि इसका ये स्पष्ट उच्चारण है। गति पर नियंत्रित, वाचन की गति को नियंत्रित रखना, बहुत तेज और बहुत धीमी नहीं होना। स्वरों में उतार चढ़ाव से वाचन को आकर्षक बनाना। व्याकरणिक सुधार, सही व्याकरण का प्रयोग करना। उनका ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना बच्चों को, ठीक। अध्यापक उनको उच्चारण करके बताए जिससे उनको सही उच्चारण का ज्ञान हो गए, और मित्र मंडली के साथ उनको बैठाए जिससे वो डिस्कशन के थ्रू उनके वाचन दोष को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औपचारिक पत्रों के प्रकार लिखिए। आवेदन पत्र हो गया, पत्रकारिता पत्र हो गया, निवेदन पत्र होता है, व्यवसायिक पत्र, आधिकारिक पत्र, ये सब औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित हिंदी में किन विराम चिन्हों के प्रयोग होता है? संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। तो क्या हो जाए? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसा होता है? ये ऐसा होता है, वाक्य के लास्ट में लगा दिया जाता है इस प्रकार का, जैसे ये लगाया पूर्ण विराम। अल्प विराम, वाक्य के बीच में छोटे ठहराव के लिए होता है। प्रश्नवाचक वाक्य, जब क्वेश्चन करते हैं तब लगाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। विस्मयादिबोधक, जब आश्चर्य की बात होती है फिर हम लगाते हैं विस्मयादिबोधक कोलम, ठीक। अर्ध विराम, ये चिन्ह लगाए जाते हैं। और ऐसे काफ़ी चिन्ह होते हैं, जैसे कोष्टक का यूज किया जाता है, अल्प विराम का यूज किया जाता है, योजक चिन्हों का यूज किया जाता है, अवतरण चिन्ह का यूज किया जाता है, कुछ और चिन्हों का भी यूज किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चारण के
विभिन्न भेदों को लिखिए। तो विभिन्न भेद क्या हो जाएंगे इनके? पहला तो हो जाएगा आपका ध्वनि व्यवस्था। यह उच्चारण में गड़बड़ी या ध्वनि की अस्पष्टता की कमी को दर्शाता है, जैसे क ख का में अंतर न कर पाना। ठीक। लय, यह ध्वनियों या शब्दों की गति, ताल और संगीतात्मकता को दर्शाता है, जैसे कविता का सही लय से पाठ न करना। स्वराघात, यह ध्वनि का प्रभाव, जैसे गूंजना या प्रतिध्वनि। उदाहरण, गुफा में बोला गया शब्द गूंजना। अगला हो जाएगा गति। गति हो जाएगा। ठीक। उच्चारण की गति को संदर्भित करता है, जिससे शब्दों की स्पष्टता बढ़ती है। गद्य या धीमी गति से वाचन। गद्य का क्या कहते हैं? धीमी गति से वाचन कहते हैं। विराम चिन्ह, विराम का मतलब होता है रुकावट, जिससे अर्थ स्पष्ट होता है। क्या तुम स्कूल जा रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज किया जाता है जब क्वेश्चन करते हैं। तो सही वाक्य के लास्ट में या सही वाक्य के लिए सही उच्चारण चिन्हों का यूज किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन से साधन हैं? वर्णमाला, वर्णों का सही प्रयोग, वाक्यों को बनाना, पैराग्राफ, वाक्य को एकीकृत छोटे अनुच्छेद बनाना, शब्द चयन, उपयुक्त शब्दों का चयन करना, लेखन कौशल, विचारों को सही ढंग से प्रस्तुत करना। तो ये रही क्लास, जिस आप लोग कमेंट करके बताएगा ये आपको कैसी लगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।